इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए ऑपरेशंस के बारे में हमने न्यू क्लासेस में आपको स्टार्ट किया है। और जो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो हमारे होगी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाए गए या भारतीय वायुसेना चलाए गए जो भी तरह के युद्ध थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय सेना का हमने यूज़ किया इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, इसमें क्या था, फर्स्ट कश्मीरी वॉर 1947। ठीक, यह भारतीय सेना द्वारा चलाए गए, ये तीनों सेना द्वारा चलाए गए वॉर। ठीक है, इसमें फर्स्ट था इंडियन फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947। 1947 के वॉर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ये सबसे पहली वॉर, किसके, फ्रीडम के बाद। मतलब हमने जब भारत और पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था तब इस तरह की वॉर को किया गया। जो पहली बार थी डिवाइड होने के बाद ही इस वॉर को हुआ। ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस सभी के बारे में आपको बता दें। ठीक है, मुस्लिम लीग थी उस समय, जब 1947 जब मुस्लिम लीग थी शुरुआत में, तो वो क्या चाहते थे, एक अलग स्टेट की या एक अलग कंट्री के क्या कर रहे थे, एक मांग कर रहे थे कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग से होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने मांग की, जिसके बाद 1946 के बाद जब 47 में जब विभाजन हुआ तो एक उनको अलग पार्ट दे दिया गया, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, और आज उनको और अच्छे से जान गए। ठीक है, और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश उस समय एक सेकंड पाकिस्तान के नाम से या उसके नाम से जाना जाता था, क्योंकि बांग्लादेश क्या था, एक पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, इस तरह वो लोग मानते थे, क्योंकि एयरफोर्स द्वारा वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते थे। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक पार्ट क्या किया गया, पाकिस्तान बनाया गया, दूसरा पार्ट बांग्लादेश। जो बांग्लादेश था, आज के नाम से बांग्लादेश था, उस समय वो पाकिस्तान का ही पार्ट माना जाता था। ठीक है, अब हमें बात क्या करनी है, क्या डिवीज़न हुआ था, ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था 1947 में। कब डिवाइड किया गया था, 1947 में। इसको 2 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया गया, उस समय क्या था, कश्मीर, जो कश्मीर था, कश्मीर हुआ, सिक्किम हुआ। ठीक है, ये क्या थे, स्वतंत्र थे उस समय, कश्मीर, सिक्किम, जूनागढ़, ठीक है, और भी थे, वो हैदराबाद, इस तरह की ये जो कुछ रियासतें थी वो फ्री थी, क्योंकि भारत को एक पार्ट में जोड़ने के लिए उस पार्ट को डिवाइड कर दिया था, बट उस पार्ट को जोड़ने के लिए सब राजाओं की सहमति होगी तभी तो उसको जोड़ेंगे। तो उस समय क्या था, कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह। ठीक है, ये क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, ये कौन से राजा थे, हिंदू थे, बट इनकी जो जनता थी 90% क्या थी, मुस्लिम थी, और जो आधी जनता थी थोड़ी बहुत वो क्या थी, हिंदू थी 10%। तो उस समय जब इन्होंने, जो मुस्लिम जनता थी वो पाकिस्तान के पार्ट में मिलना चाहती थी, और जो हिंदू जनता थी वो क्या कह रही थी कि हम हिंदुस्तान में मिलेंगे। राजा हरी सिंह भी, मतलब महाराजा हरी सिंह भी बोल रहे थे कि हम एक काम करेंगे, हम ना हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक क्या करेंगे, स्वतंत्र राज की गणना करेंगे, एक स्वतंत्र अपना वो चलाएंगे, इसमें हम किसी का भी वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान का होना चाहिए कि भारत का, एक स्वतंत्र रहेंगे, तुमसे भी दोस्त रहो, तुम भी हमारे दोस्त रहो, हम तुमसे, मतलब तीनों जन आपस में मिलवाट करेंगे। तो क्या उस समय जम्मू कश्मीर में 2 पार्टियां थी, एक थी शेख अब्दुल्ला के नाम से, शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फिडेंस जिसका नाम था, जो पाकिस्तान की पार्टी थी, सॉरी, जो क्या चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या थी, भारत का समर्थन कर रही थी। ठीक है, ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या थे, अध्यक्ष थे, जो क्या चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या थी, इंडिया में मिलना चाहती थी। देखो, दोनों की पार्टी अपने अपने देश को या अपने अपने उसको समर्थन करेंगी, ये हर किसी का रूल है। ठीक है, बट उस समय क्या था कि इस तरह की स्टेट के वजह से राजा हरी सिंह ने क्या किया, ठीक है, राजा हरी सिंह ने उस समय ये किया कि राजा हरी सिंह ने, ये सबसे बड़ी गलती थी कि राजा हरी सिंह के द्वारा जो कश्मीर के जो पार्ट थे, उस समय उस पार्ट को क्या कर दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ, राजा हरी सिंह ने एक सोचा कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, बट पाकिस्तान की नीयत कुछ और थी, और मुसलमान जनता अगर उनके साथ दे दें तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की जिससे कश्मीर को हथियाने के लिए, ठीक है, उनके मुसलमानों को, उनकी जनता को उगराया कि आप उग्रो, और मतलब आप हमें मिलने की कोशिश करो। ये किसके द्वारा किया गया था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, पाकिस्तान के समर्थन के द्वारा, ये दोनों के समर्थन के द्वारा राजा हरी सिंह की जो आधे से ज़्यादा कश्मीर के पार्ट थे उनको कब्जाने के लिए
ये सब किया गया। अब आगे बताते हैं। इसमें क्या किया, पुंछ एक जगह है, जम्मू कश्मीर की एक जगह है पुंछ, जहाँ पे मुसलमानों ने दंगा किया। देखिए जम्मू कश्मीर में एक पुंछ जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने क्या किया, दंगा किया। एक वो बताइए, किसी भी चीज़ को दंगा करने के लिए तो हमें कोई कारण चाहिए होता, तो मुसलमानों ने इसमें कारण बताया रोजगार, और क्या बताया कर, की जो हमारे राजा हैं वो हमसे ज़्यादा कर लेते हैं और हमें रोजगार भी नहीं देते, तो कैसे ये कर चुका है। देखिए किसी भी चीज़ को कारण बनाना है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो बिना कारण के लड़ नहीं सकते, या बिना कारण के क्या नहीं कर सकते, दंगा नहीं कर सकते। इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने राजा पे क्या किया, ये आरोप लगाया कि हमसे क्या करते हैं, रोजगार नहीं मिलते हो, कर नहीं, ये आजकल नहीं पूरी दुनिया की समस्या है रोजगार और कर की, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, बेस्ट पार्ट को जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, ये खो दिया। किसने, राजा हरी सिंह ने, महाराजा हरी सिंह ने बेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को खो दिया, और नेशनल कॉन्फिडेंस ने और मुस्लिम लोगों को क्या किया, भड़काया कि तुम भड़को और तुम हमसे मिलने के लिए आ जाओ। इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनका साथ दिया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गुलमार्ग चलाया। इसमें बताया गया ऑपरेशन गुलमार्ग में जो पाकिस्तानी के मिलिटेंट थे, मतलब सैनिक थे, और जो पाकिस्तानी के लोग थे जो मतलब उग्रवादी है उनको कहा जाता है, तो वो लोग क्या हुए, इनके साथ मिलकर, इनके ही उसमें जगह में घुसकर और दंगा करने लगे। अब देखो जो जनता रहती है वो दंगे अपने लोगों को जलाएगी नहीं, मारेगी नहीं, कूटेगी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी जो मिलिट्री थी, दो इनके मिलिटेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में जितने पार्ट में क्या वो कब्जा करना चाहते थे, उतना करते 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 आगे बढ़ते गए कि हम धीरे धीरे पूरा कश्मीर कब्जा लेंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया, और 22 अक्टूबर 1947 में इन्होंने इनके पाकिस्तानी 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिटेंट्स ने क्या किया, कब्जा लिया श्रीनगर तक उन्होंने पूरा कब्जा लिया था, ठीक है। और इससे इसको जब ये पार्ट खो दिया, बेस्ट पार्ट खोआ, तब उनको समझ नहीं आया राजा हरी सिंह को, ठीक है, महाराजा हरी सिंह को समझ नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, जब इनका पार्ट खोए पूरा जम्मू कश्मीर कब्जाने लगा पाकिस्तान, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया से हेल्प मांगी। अब इंडिया से नहीं, कोई भी देश होता है, आप अपने सेना, किसी भी देश के कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ सेटलमेंट होते हैं कि जिनके जरिए क्या करती है, भारत या कोई भी देश मदद करेगा। आपका देश में सेना लेने के लिए, आपको मदद करने के लिए, या तो उस देश के साथ ज़्यादा संबंध हो अच्छे। अब कोई संबंध है नहीं, अभी भी देश आ जाए तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें, ठीक है। पहले तो तुम मदद, जा भैया हम अकेले रहेंगे, ऐसा रहेंगे, ले लो अकेले, समझ में अकल में ठिकाने लग गई, तो फिर आ गए सीधे सीधे। तो इनने क्या किया, राजा हरी सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी। तो भारत ने बोला कि ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी सेना ऐसे नहीं भेज सकते, क्योंकि कश्मीर आपका पार्ट है, हम सेना भेजेंगे तो आप कहोगे हम हथियार रहे हैं, आप कह सकते हो, को पाकिस्तान से आगे मिल जाओ जाके। तो इन्होंने भी बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेंशियल पे एक साइन कराया गया, जिसमें ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और क्या है, यहाँ पे इंडिया का ये पार्ट है, तो इंडिया अपनी सेना भेज सकती। बट राजा हरी सिंह ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, इसमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट छोड़ा कि भारत का तो पार्ट रहेगा जम्मू कश्मीर, जो 370 हटी ना, 370, तो उसमें एक बोला गया था कि भारत इंडिया का तो पार्ट रहेगा, बट ये शासन अपने अकॉर्डिंग करेगा। मतलब इसमें इंडिया को पार्ट तो रहेगा, हम आपसे जुड़े तो रहेंगे, बट हम अपना शासन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कि हम जैसा चाहेंगे वैसा शासन रहेगा। हम 6 साल की लोकसभा चलाएं, 7 साल की, ये तरह का उनका खुद का था कि हमारा शासन हमारी चलेगा। भारत ने कि चलो ठीक है, जब तक तो तुम पहले देख लें, पहले इसको देख लें, पहले कब्जा लें, फिर देखेंगे जो होगा। बट भारत की भी गलती थी उस समय कि इन्होंने 2 चीज़ें छोड़ दी थी, बट वो आज चीज़ें सुधार ली गई, 370 हटाए गए, जिसमें ये भारत को अभिन्न अंग, एक स्पेशल दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को, वो चीज़ों को हटा दिया गया। वो भारत का ही जैसे और स्टेट है उसी तरह इसको भी माना गया, ठीक है। पहले स्पेशल दर्जा दिया था इसको कि इसमें ये रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ स्पेशल दी थी, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के नागरिक को, मतलब वो जम्मू कश्मीर का ही रहेगा, भारत में आएगा तो भारतीय नहीं कहलाएगा, इस तरह की कुछ विशेष सुविधाएं थी इन लोगों को। बट वो धीरे धीरे क्या कि समाप्त कर दी गई, और राजा हरी सिंह के द्वारा जब इस तरह की योजनाएं की गई, तो उसमें भारत ने जब सेना भेजी थी, तो भारत की क्या कार्रवाई रही, जी हम नेक्स्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। भारत की ये कार्रवाई रही। इवेंट्स ऑफ वॉर, इवेंट्स ऑफ वॉर, भैया कौन कौन से इवेंट्स हुए जो वॉर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें बताया गया कि जो पुष्तैन ट्राइबल आर्मी थी वो मुजफ्फराबाद तक आ गई थी, मतलब श्रीनगर का ही एक पार्ट, एक जगह है मुजफ्फराबाद तक, यहाँ तक आ गई थी। और इंडियन ट्रिप्स और इक्विपमेंट्स क्या हुए, श्रीनगर में भेजे गए। जब वहाँ के राजा महाराजा हरी सिंह यहाँ पर आए, तो भारत ने क्या किए, जो भी इक्विपमेंट्स ट्रिप्स रहते
मतलब जो भी ज़रूरतें रहती ज़रूरत लड़ने के लिए सेना के लिए वो श्रीनगर में भेजा गया। ठीक है, कब भेजा गया? जब राजा हरी सिंह हमसे मदद करने के लिए आए। बट उसके और उनके संग कमांडर भेजे गए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय। ये कमांडर थे जिन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन उसका आर्मी का सपोर्ट। ये कमांडर ऐसे थे कि जो पाकिस्तान के जो वो सेना होती थी उसके आगे खड़े रहते, वो सेना इनके पीछे रहती थी इंडियन आर्मी। जब वो सामने से हमला करते थे तो सामने सीना ताने खड़े रहते थे। बट इनकी मौजूदगी से ही आज भारत में श्रीनगर के से जब हमने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया, वो इतने पार्ट को जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हथियार लिया था उसको वापस लिया। इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ तो अक्टूबर 1942 में नौशेरा, रजौरी, गुलमार्ग, उरी, बरमूला और गुराइस, ठीक है। और एक और पार्ट था जिसका नाम था सकारदू, क्या था? सकारदू, ठीक है। इन पार्ट पर क्या किया गया था? इन पार्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। बट बाद में 31 दिसंबर 1947 तक झगड़ा, सुरैज, तीलवाल, उरी, गुलमार्ग, ताइवल और गुराज और कारगिल, इन पार्टों पर क्या किया? भारत ने पुनः अपना स्थापना कर ली कि मतलब ये भारत के अभिन्न अंग है, इसके संग आप छेड़छाड़ करेंगे तो हम आपका फिर से इन सेना को यहाँ से भगा दिया। मतलब भगा सेना थी और जो भी लोग थे, कामयाबी हो रही थी उन्होंने क्या किया? अपना उन लोगों को भगा दिया। और क्या किया सेना ने जिन पार्टों में लोग दंगे फसाद हुए थे उन पे भी क्या की सेना बनी रही और बाद में कब्जा न ले इसके लिए सैनिक भी वहाँ पर रहे, इंडियन आर्मी रही। फिर इंडिया ने एक और महत्वपूर्ण कदम लिया। ये हम क्या कदम किया? महत्वपूर्ण कदम। इसमें इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद मांगी कि भैया हमारे जो इंडिया का जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हम आप चाहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में रजिस्टर हो जाए कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है। तो इनको बोला गया तो उन्होंने सीज फायर पर रोक लगा दी। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके बीच में बोलते हैं। दोनों देशों से बोला गया कि आप सीज फायर नहीं कर सकते, मतलब आप किसी भी रात दिन कभी भी आप सीज फायर नहीं कर सकते। उस समय पाकिस्तान और इंडिया के भी सीज फायर का ये जो पार्ट था, ये पहले ही बताया गया कि भैया ये पार्ट था सीज फायर, इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया 1 जनवरी 1947 कि हमने ये सीज फायर किया था। दोनों देशों ने, मतलब देश ने, पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं कर रहा था, पाकिस्तान हथियाना चाहता था। 2 साल तक सब्र करने के बाद उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि हमने सीज फायर किया था, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। और इसमें क्या किया? लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? खींच दिया गया। दोनों देशों की जो लाइन है उसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर का 2/3 पार्ट था वो इंडिया के पास आया, जिसमें कश्मीर वैली, लद्दाख और जम्मू ये पार्ट थे जो भारत के पार्ट हिस्से में आए। और पाकिस्तान ने 1/3 पार्ट पर क्या कर लिया गया? आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। और कुछ पार्ट पर थोड़ा सा चाइना ने, जब 1962 की जब वॉर हारे थे उसमें क्या किया था? चाइना ने थोड़ा सा कब्जा लिया था। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे। और नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि साइन ऑफ इंडियन वॉर 1962 क्यों हुई थी? वाई, व्हाट, मतलब क्यों हुई थी और क्या हुई थी, मतलब किस वजह से थी। हम कमेंट में इस चीज़ का हमें ऑप्शंस के आंसर चाहिए। तो आप लोग में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आई इसमें तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो। इसमें हम आपका और भी ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।